गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सेकेंड यूनिट का टॉपिक डबल लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि डबल लिंक लिस्ट क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज हैं ओवर सर्कुलर और लीनियर लिंक लिस्ट। आज हम इंसर्शन ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर नोड को हम डबल लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इंसर्शन के भी 3 मेथड होंगे, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन इन बिटवीन। मतलब कि आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, आपको उस लिंक लिस्ट के अगर स्टार्टिंग में किसी नोड को ऐड करना है या इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, लास्ट में अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, और अगर बीच में कहीं ऐड करना है, नोड को इंसर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें स्टार्टिंग में किसी नोड को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हेड है। हेड किसको स्टोर करके रखता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। ये फर्स्ट नोड हो गई, इसका एड्रेस हमारा यहाँ पे स्टोर है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि डबल लिंक लिस्ट जो है उसमें 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रीवियस नोड को स्टोर करेगा, मिडिल पार्ट जो है वो एलिमेंट को स्टोर करेगा और जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नोड ये है, इसका एड्रेस 200 है, यहाँ पे 200 आप देख सकते हैं। और जो फर्स्ट नोड है उसका जो प्रीवियस पार्ट है वो नल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है और इस नोड के प्रीवियस कोई भी नोड नहीं है। तो ये हमारी सेकेंड नोड है और ये थर्ड नोड जो कि लास्ट नोड भी है, क्योंकि जिस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होगा वो हमारी लास्ट नोड होगी, राइट। ये यहाँ पे हमें एक न्यू नोड गिवन है। इस न्यू नोड को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है स्टार्टिंग में। दैट मीन्स यहाँ पे इस नोड से प्रीवियस पहले हमें इसको ऐड करना होगा। अगर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से लिंक हैं या कौन कौन से एड्रेसेस हैं, फील्ड्स हैं जो हमें अपडेट करने होंगे। तो जैसा कि हेड है, जैसे ये पर्टिकुलर नोड थी जिसको हमने इंसर्ट किया, जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपडेट होगा एक तो, क्योंकि अब ये पहली नोड हो गई है और जो पहली नोड थी वो क्या हो गई है, अब नेक्स्ट नोड हो गई है। तो इसके प्रीवियस कोई नोड आ गई है, तो इसका मतलब इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो अपडेट होगा और इस पर्टिकुलर नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपडेट होगा। 2 फील्ड ये अपडेट होंगे। इसके अलावा जो हेड है वो हमारी फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। फर्स्ट नोड क्योंकि अब ये हो चुकी है इसलिए जो हेड है वो भी हमारा अपडेट होगा। तो यहाँ पे जो हेड है उसकी जो न्यू वैल्यू है वो न्यू नोड हो जाएगी। न्यू नोड इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस है। इसके अलावा जो न्यू नोड है जो कि अब हमारी फर्स्ट नोड हो चुकी है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपडेट होगा। किससे अपडेट होगा, जो पहले फर्स्ट नोड थी वो अब नेक्स्ट नोड बन चुकी है, और जो पहले फर्स्ट नोड थी वो अब नेक्स्ट नोड बन चुकी है। इसका मतलब इसके प्रीवियस कोई नोड आ चुकी है, तो उस प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है, न्यू नोड। इसका मतलब इस पर्टिकुलर नोड के अंदर जो प्रीवियस वाला फील्ड है उसमें हमारा न्यू नोड का एड्रेस आएगा। तो इस तरह से हमें 3 एड्रेसेस को अपडेट करना होगा। एक तो जो भी हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को, पहले जो फर्स्ट नोड थी उसके प्रीवियस पार्ट को और हेड को, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो इसका मतलब कोई भी नोड नहीं है। अभी जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं या जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारी फर्स्ट नोड है, तो हेड की वैल्यू जो है वो सिंपली न्यू नोड के इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स हेड की वैल्यू जो है वो नल नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी उसके अंदर नोड्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें क्या करना है, एक पॉइंटर लेना है। उस पॉइंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है हेड की वैल्यू से। न्यू नोड का नेक्स्ट, देखो अब आपको एड्रेसेस अपडेट कौन से करना है, ये न्यू नोड है, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट, और पॉइंटर जो है, पॉइंटर की वैल्यू आपने हेड से इनिशियलाइज की है, तो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंटर का प्रीवियस पार्ट अपडेट करना है एक तो आपको, और न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट अपडेट करना है आपको। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या जाएगा, हेड की वैल्यू, अभी जो हेड की वैल्यू है वो, और
पॉइंटर के प्रीवियस पार्ट में क्या जाएगा, न्यू नोड की वैल्यू, और हेड की वैल्यू जो है वो आपको न्यू नोड से अपडेट करनी होगी, तो हेड इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू नोड। तो ये जो 4 इंस्ट्रक्शन है इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर्स को अपडेट कर रहे हो, और डबल लिंक लिस्ट के अंदर आप किसी न्यू नोड को इंसर्ट कर रहे हो बिगिनिंग के अंदर। देखो जब सर्कुलर और लीनियर का केस था तो उस केस में क्या था कि ये पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शन था वो नहीं था, प्रीवियस पार्ट जो है वो नहीं था लीनियर और सर्कुलर के अंदर, तो ये अपडेट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस पार्ट भी है, मतलब प्रीवियस नोड का एड्रेस भी स्टोर रहेगा, इसलिए हमें एक इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे आएगा और वो हमें अपडेट करना होगा। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें एंड में मतलब लास्ट में किसी नोड को अगर इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेड है, उसके बाद में ये यहाँ पे फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड जो कि लास्ट नोड भी है क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नल है, और हमें इस न्यू नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है, राइट। तो अब क्या होगा जब हम इसको अपडेट करेंगे, तो जैसा कि हमने पहले की लीनियर और सर्कुलर में भी देखा था कि जब लास्ट नोड को जब हम इंसर्ट करेंगे, मतलब एज ए लास्ट नोड किसी न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे, तो जो प्रीवियस लास्ट नोड थी, मतलब जो पहले लास्ट नोड रही हुई है, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपडेट होगा। तो एक तो इसका नेक्स्ट पार्ट अपडेट होगा क्योंकि अब इस पर्टिकुलर नोड के बाद नेक्स्ट नोड भी आ चुकी है। लेकिन डबल लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है कि आपको प्रीवियस नोड का एड्रेस भी स्टोर करना पड़ेगा। अभी ये सिंगल नोड है तो इसका प्रीवियस भी कोई नहीं है, नेक्स्ट भी कोई नहीं है, लेकिन इसको जब हम एज ए लास्ट नोड इंसर्ट करेंगे तो इस पर्टिकुलर नोड के प्रीवियस कोई नोड एग्जिस्ट करेगी, उसका एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो हमें 2 अपडेशंस करने होंगे, एक तो नेक्स्ट पार्ट में और एक न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में हमें अपडेट करना होगा। अब हम इसके एल्गोरिथम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हेड जो है वो नल तो नहीं है। अगर लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड हमारा न्यू नोड को क्रिएट कर देगा। एल्स हमें क्या करना है, एक पॉइंटर क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज करना है। जब हमने हेड से इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम लास्ट तक जाएंगे, लास्ट नोड तक, और फिर हम एड्रेस को अपडेट करेंगे, क्योंकि अगर हमें लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है तो हमें लास्ट नोड तक पहले पहुंचना होगा। तो वाइल पॉइंटर का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं हो जाता तब तक हम पॉइंटर को वन बाय वन मूव करवाते रहेंगे। जैसे ही नल पे पहुँचे, दैट मीन्स हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारा पॉइंटर अब इसको इंडिकेट कर रहा है और पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो नल है, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन फेल हो गई। कंडीशन फेल हो गई तो हम बाहर आएंगे इस लूप से। इस लूप से बाहर आने के बाद हम देख सकते हैं न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट को हम अपडेट कर रहे हैं पॉइंटर से। अब देखो अगर हम यहाँ पे पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 300 को कर रहा है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को हमें अपडेट करना है और जो न्यू नोड है उसके प्रीवियस पार्ट को अपडेट करना है। तो इस प्रीवियस पार्ट में जब हम इसको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये नेक्स्ट नोड बनेगी यहाँ पे, तो इस नोड के प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस होगा, इसके प्रीवियस नोड का, जो कि अभी लास्ट नोड है, और उसका एड्रेस हमारा किस में है, PTR में है। तो न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो स्टोर करेगा किसको, PTR को। तो न्यू नोड का जो न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसमें क्या वैल्यू चली जाएगी, पॉइंटर की वैल्यू चली जाएगी, और पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हमारा अपडेट होगा न्यू नोड से। ये पॉइंटर है हमारा, पॉइंटर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो किससे अपडेट होगा, इस न्यू नोड के एड्रेस से, जो कि हमारा न्यू नोड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब लास्ट में हम किसी नोड को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 पॉइंटर्स को अपडेट करना होगा। जब हम लीनियर लिंक लिस्ट की बात करते हैं, सिंगल लीनियर लिंक लिस्ट की बात करते हैं, तो उस केस में क्या था कि हमें सिर्फ एक पॉइंटर अपडेट करना पड़ता था, हम सिर्फ नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करते थे। लेकिन क्योंकि हर नोड प्रीवियस नोड के डेटा को भी स्टोर करती, डेटा इन द सेंस एड्रेस को स्टोर करके रखती है, इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंटर्स को हमें अपडेट करना होगा, प्रीवियस पार्ट को भी और नेक्स्ट पार्ट को भी। नेक्स्ट है कि अगर हमें
इन बिटवीन मिडिल में कहीं किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से होगी। ये हमारा हेड है, फर्स्ट नोड हो गई, सेकेंड नोड हो गई, थर्ड नोड हो गई, और ये न्यू नोड जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम इस पर्टिकुलर नोड और इस पर्टिकुलर नोड, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमें डेटा एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, जिसके बाद हम अपनी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर नोड के बाद न्यू नोड को जब इंसर्ट करना हो तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हेड की वैल्यू नल तो नहीं है, कहीं हेड लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर हेड की वैल्यू इक्वल्स टू नल है, हेड में नल है, तो इसका मतलब डबल लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एल्स पार्ट में जाएंगे और पर्टिकुलर आइटम के लिए सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया है, ptr पॉइंटर है, जिसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज़ कर दिया है हमने। मतलब कि ptr जो है वो अब हमारी फर्स्ट नोड, मतलब हेड की वैल्यू क्या है 100 है, तो ptr की वैल्यू भी अब क्या है 100 है। अब हम 1 बाय 1 नोड टू नोड मूव करते रहेंगे जब तक कि हमें आइटम नहीं मिल जाता या फिर हम लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते। तो क्या पॉइंटर का डेटा आइटम के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। क्या नल के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट करेंगे। अब जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल आइटम बी के लिए सर्च करना था कि जहाँ पे भी हमें आइटम बी मिले उसके बाद हमें नोड को इंसर्ट करना है, राइट। तो क्या यहाँ पे पॉइंटर का आइटम जो डेटा है वो क्या बी के इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या नेक्स्ट पार्ट इसका नल है, नहीं है, तो हम पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट, मतलब अब पॉइंटर जो है वो इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा। वापस से हम चेक करेंगे क्या पॉइंटर का डेटा आइटम के इक्वल नहीं है, पॉइंटर का डेटा आइटम क्या है हमारा बी के इक्वल नहीं है, फॉल्स है इक्वल। अगर इक्वल है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल हो गई तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखो, जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम किस कंडीशन की वजह से आए हैं। क्या पॉइंटर का डेटा इक्वस आइटम है इस कंडीशन की वजह से बाहर आए हैं, या फिर पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो नल है इस कंडीशन की वजह से बाहर आए। क्योंकि अगर आइटम के इक्वल है हमारा पॉइंटर का डेटा, तब तो हमें क्या करना होगा, नोड को इंसर्ट करना होगा। लेकिन अगर नल के इक्वल है नेक्स्ट पार्ट, उस कंडीशन की वजह से हम बाहर आए हैं, तो इसका मतलब कि हमें पर्टिकुलर जो आइटम है जिसको हमें सर्च करना था, जिसके बाद हमें नोड को इंसर्ट करना था, वो पर्टिकुलर आइटम जो है वो नहीं मिला है और कोई इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, राइट। तो पॉइंटर का डेटा क्या इक्वस आइटम है, बिल्कुल आइटम के इक्वल है, इसी कंडीशन की वजह से हम बाहर आए हैं। तो हमें क्या करना होगा, नोड को इंसर्ट करना होगा। अब देखो, जब आप न्यू नोड को इंसर्ट करोगे तो आप चेंजेस देखो क्या क्या होंगे। एक तो यहाँ पे एक न्यू नोड इंसर्ट हो रही है, इसका मतलब इस नोड का नेक्स्ट पार्ट चेंज हो जाएगा, मतलब इस नोड के नेक्स्ट नोड कोई और नोड होगी और इस नोड के प्रीवियस नोड कोई और होगी, मतलब इसका तो प्रीवियस पार्ट और इसका नेक्स्ट पार्ट चेंज होगा। इसके साथ साथ ही जो पर्टिकुलर नोड आप इंसर्ट कर रहे हो, इसके प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट को भी आपको अपडेट करना होगा, राइट। तो न्यू नोड का प्रीवियस पार्ट जो है उसको आपको अपडेट करना होगा किससे, पॉइंटर की वैल्यू से। पॉइंटर की वैल्यू क्या है, ये पर्टिकुलर नोड है, ठीक है। तो पॉइंटर की वैल्यू से आपने अपडेट कर दिया। इसके बाद में पॉइंटर के नेक्स्ट के प्रीवियस पार्ट को, ये देखो ये क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है 300 है और 300 का प्रीवियस क्या है 200 है, ठीक है। सॉरी, मतलब प्रीवियस मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट, इसको आपको अपडेट करना है। इसको किससे अपडेट करना है, आपको न्यू नोड से अपडेट करना है। तो इक्वल्स टू आ जाएगा न्यू नोड, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अब क्या आ गया, न्यू नोड आ गया। तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपका अपडेट हो गया, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका अपडेट हो गया। अब आपको न्यू नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या होगा, न्यू नोड जो है अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हमें अपडेट करना होगा, राइट।
तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट को हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, अब न्यू नोड के हमें नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है। न्यू नोड का नेक्स्ट, अगर हम सिंपली इस एग्जांपल को देख के समझें तो यहाँ पे जो वैल्यू है पॉइंटर का जो नेक्स्ट पार्ट है, अब वो किसका नेक्स्ट पार्ट होगा, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये पर्टिकुलर नोड जो है वो नेक्स्ट है इस नोड के, लेकिन अब ये नेक्स्ट किसके होनी चाहिए, इस नोड के नेक्स्ट होनी चाहिए। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में ये पर्टिकुलर एड्रेस आना चाहिए। ये पर्टिकुलर एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट से। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उससे अपडेट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से आपने प्रीवियस पार्ट अपडेट कर दिया, आपने इसका प्रीवियस पार्ट अपडेट कर दिया, आपने नेक्स्ट पार्ट अपडेट कर दिया। अब आपको जो एड्रेस अपडेट करना है या फील्ड अपडेट करना है वो होगा पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट को। अब ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो किससे अपडेट होगा, इस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस से, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड बनेगी अब इस पर्टिकुलर नोड की। तो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नोड। तो पॉइंटर का नेक्स्ट जो फील्ड है वो अपडेट हो जाएगा न्यू नोड से। तो इस तरह से हम इन 4 इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके और क्या कर सकते हैं, किसी न्यू नोड को इन बिटवीन द नोड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, 4 फील्ड्स को अपडेट करना होगा। एक तो जिस नोड को इंसर्ट कर रहे हो आप उसका प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना होगा, जिस नोड के बाद में आपने इंसर्ट की है उसका नेक्स्ट नोड अपडेट करना होगा, और जिस नोड से पहले इंसर्ट किया है उसका प्रीवियस अपडेट करना होगा। तो आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, इसका मतलब इस नोड के प्रीवियस कर रहे हो तो इसका प्रीवियस पार्ट, और इस नोड के बाद में कर रहे हो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अपडेट होगा, राइट। इसी तरह से एल्स पार्ट है। एल्स पार्ट का मतलब है कि पॉइंटर की नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो गया, जिस कंडीशन की वजह से हम बाहर आए। नोड आफ्टर दैट न्यू नोड इज़ टू इंसर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जिस नोड के बाद हमें न्यू नोड को इंसर्ट करना है वो पर्टिकुलर नोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये 3 मेथड्स थे कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इन तीनों अप्रोचेस की, तो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर नोड पे जाने के लिए अगर एंड तक जाना है, आपको एंड में इंसर्ट करना है किसी नोड को, तो आपको ऑर्डर ऑफ n लगेगा उस लास्ट नोड तक पहुंचने में। लेकिन अगर आप लास्ट नोड पे हैं ऑलरेडी और फिर आपको न्यू नोड को इंसर्ट करना है एंड में, तो आपको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, दैट मीन्स आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा। इसी तरह से अगर आपको स्टार्टिंग में किसी नोड को, बिगनिंग में किसी नोड को इंसर्ट करना है तो आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा, और किसी पर्टिकुलर नोड के बाद आपको किसी न्यू नोड को इंसर्ट करना है तो भी आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको उस न्यू नोड को उस पर्टिकुलर नोड को फाइंड आउट भी करना है तो इन वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ जो एड्रेसेस हैं उनको अपडेट करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप कहीं पे भी एलिमेंट्स को प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ जो फील्ड है उनको अपडेट कर रहे हो, और आपके मैक्सिमम फील्ड 2 to 4 फील्ड्स जो हैं वो अपडेट होंगे, इससे ज़्यादा फील्ड्स आपको अपडेट नहीं करने। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इसके अंदर। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डिलीट ऑपरेशन को डबल लिंक लिस्ट के अंदर हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, और लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।